इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो पिछली वाली क्लास के अंदर ये सारा काम किया था हमने कि भाई किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर आप प्राइस देंगे और जैसे मैं यहाँ पर 180 दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि ठीक है। और अच्छा एक चीज़ जो हमें नोट करनी है वो ये है कि अब देखें, अब यहाँ पर एक एरर आएगा आपके सामने। ये कोई एरर नहीं है, ये रन टाइम एरर होता है, इसको कहा जाता है एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है कि भाई आपने सबसे पहले ये सीख लें कि आप, यानी कि अगर एक्सेप्शन आ जाती है, ऐसा मसला आ जाता है तो उसको हैंडल करना कैसे है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका होता है उसको हैंडल करने का। वो ये होता है कि यहाँ पर आप लिख दें ट्राई, ठीक है, और ये वाली इसकी जो ट्राई की ब्रैकेट है इसको स्टार्ट करें, यहाँ पर आकर क्लोज़ कर दें और यहाँ पर लिख दें आप कैच, ठीक है। और कैच की अपनी ब्रैकेट्स होती हैं, स्टार्ट करें, क्लोज़ करें। और इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पर आपने लिखना है एक्सेप्शन, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेप्शन आ जाएगी और एक्सेप्शन का एक नाम दे दें, बस ये काम कर दें आप और कुछ भी ना करें। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, यानी कि ये भी हम हटा देते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अब जो है कोई भी एरर नहीं आएगा, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर छोटी मोटी एक्सेप्शन आ जाती है तो किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि देखिए मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, इसको मैं खाली छोड़ रहा था। अब ज़ीरो है तो ज़ीरो, अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं 10 रुपये की एक चीज़ है और 5 खरीद करते हैं तो कितना आना चाहिए, 50 रुपया। तो यानी कि ये जो हमारा काम है वो बिल्कुल यानी कि सही हो रहा है, बिल्कुल हमें ये शो हो रहा है। अब क्या करना है, आज ये करना है कि हम डिस्काउंट कैसे देंगे, किसी भी बंदे को हम डिस्काउंट कैसे देंगे। और सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि इन केस अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो क्वांटिटी में हम आ जाते हैं और इसको हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल-C, सॉरी इस टेक्स्ट बॉक्स को हम करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेते हैं। और जो हमारा टोटल अमाउंट है ना उसके अंदर भी ये वैल्यू रख देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी हम डिस्काउंट अगर नहीं देते तो क्या फिर हमारा टोटल अमाउंट आएगा ही नहीं क्या। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ TXT टोटल के अंदर भी ये आना चाहिए। मतलब देखें हम अगर क्वांटिटी देते हैं और क्वांटिटी के थ्रू ये काम करते हैं तो टोटल अमाउंट के अंदर भी आना चाहिए और हमारे यानी कि सब टोटल के अंदर भी ये वैल्यू आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो भाई आप सब टोटल के अंदर भी रखें और टोटल के अंदर भी ये वैल्यू रख दें। अब देखें अगर मैं इसको चलाता हूँ तो अब देखें अब वैल्यू जो है दोनों में आएगी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर जो है मैं 20 रुपये का एक सामान ख़रीद करता हूँ और दो जो होते हैं हमारे 40 रुपीज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर सपोज़ करें हम डिस्काउंट नहीं देते, ज़ीरो देते हैं या कुछ भी नहीं देते, तो एटलीस्ट जो है यहाँ पर टोटल वैल्यू तो हमारी आनी चाहिए। सही है। सो इसके लिए हम जो है ये हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, अब डिस्काउंट के ऊपर काम करते हैं। तो डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये डिस्काउंट का जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर रखा, कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स एक दूसरा यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट, ये आ जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंटेज में, और ये आ जाएगा उस डिस्काउंट का अमाउंट कि भाई कितना, यानी कि हमने इसको अमाउंट दिया हुआ है डिस्काउंट। और इस पर आप डिस्काउंट अमाउंट वाला जो टैक्स है इस पर आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाएं और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल, यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ से जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर जो है लॉक्ड भी आ रही है। इनेबल प्रॉपर्टी किधर गई थी, अरे भाई कहाँ गई इनेबल प्रॉपर्टी, कहाँ गई, ये आ गई। ये ट्रू है, इसको आप क्या करते हैं फॉल्स कर दें। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवाई हुई हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब इससे होगा कि ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप डिस्काउंट अमाउंट जो होगा ना वो भी तो आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपने 2% डिस्काउंट दिया है तो इसका अमाउंट कितना बनता है, तो वो भी तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इतना अमाउंट बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें इस डिस्काउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स इस पर आते हैं और इस डिस्काउंट इसका नाम जो है ना वो भी चेंज कर देते हैं हम। सही है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो यहाँ पर कर लेता हूँ टैक्स डिस्काउंट
अमाउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा। आपने इस पर डबल क्लिक करना है इस टेक्स्ट बॉक्स पर, और अब यहाँ पर आपने कोड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ डबल, ठीक है। इसके अंदर हम एक तो रखेंगे डिस्काउंट, उसको वैल्यू अभी 0 असाइन कर देते हैं। एक रख लेंगे डिस्काउंट अमाउंट, उसकी भी वैल्यू 0 कर देते हैं। एक हम रखेंगे सब टोटल का, और उसकी वैल्यू भी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये हमारे 3 वेरिएबल्स होंगे जिनके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है डिस्काउंट जो वेरिएबल है मेरा, इसके अंदर मैं वैल्यू रखूँगा TXT डिस्काउंट की, TST डिस्काउंट की, सही है, डॉट टेक्स्ट। अब ये क्यों रखूँगा, देखें सबसे पहले तो मुझे इसको जो है ना, इस टेक्स्ट बॉक्स को जो है ना मुझे कन्वर्ट करना है डबल के अंदर। मतलब जो है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अब तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो, और ये उनमें से एक तरीका है टू डबल, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, और मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैं करता हूँ इसको पेस्ट, और यहाँ पर हम लिख लेंगे सब, जो आपका सब टोटल है, और उसके अंदर TXT सब टोटल हम रख लेंगे, ठीक है। और ये जब सब हो जाएगा तो अब देखिए हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है या जो बेसिक काम है वो क्या है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो है ना मेन काम आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिस्काउंट अमाउंट जो है हमारा, उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, सबसे पहले तो सब टोटल, ठीक है। अब फार्मूला याद करना है आपने, यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिस्काउंट के साथ। ये डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे आप इसको 100 के साथ। तो ये बन जाएगा आपका डिस्काउंट का फंक्शन फार्मूला। बहुत ही आसान है, बिल्कुल जैसे हम यानी कि परसेंटेज निकालते हैं ना, बिल्कुल सेम यही चीज़ है इस डिस्काउंट निकालने की। तो डिस्काउंट निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ये जब आपका डिस्काउंट निकल गया, अब इसका जब डिस्काउंट हो गया तो ये आ जाएगा इस डिस्काउंट के अंदर। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी टेक्स्ट अमाउंट है, वो सॉरी टेक्स्ट जो हमारी डिस्काउंट टेक्स्ट है, TXT डिस्काउंट अमाउंट डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर जो वैल्यू आ जाए वो आ जाए आपकी इक्वल टू डिस्काउंट की, ठीक है। अब जो है मैं इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब जो है थोड़ी सी परेशानी ये है कि आप लोगों को थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा होगा कि सर कर क्या रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। अब ये देखें, ये फंक्शन हो गया, फार्मूला हो गया डिस्काउंट निकालने का, और इस वाले वेरिएबल के अंदर ये डिस्काउंट का फंक्शन आ गया। अब जो वैल्यू आ गई वो मैंने रख दी डिस्काउंट अमाउंट के अंदर। मुझे अमाउंट का पता चल गया कि भाई इतना अमाउंट आ रहा है, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितना भी डिस्काउंट आ रहा है ये डिस्काउंट आ गया। अब ये डिस्काउंट जब आ जाए तो फिर क्या हो, फिर ये हो कि भाई अब ये डिस्काउंट अमाउंट जो TXT है, TXT डिस्काउंट अमाउंट, अब इस तरीके से हम कर लेते हैं TXT डिस्काउंट अमाउंट डॉट टेक्स्ट, ये जो है ये माइनस हो जाए आपकी सब टोटल के साथ। अब मैं आपको समझा देता हूँ, TXT सब टोटल डॉट टेक्स्ट के साथ, सही है। ये जब माइनस हो जाए तो ये किस में आ जाए, आपका जो टोटल अमाउंट TXT टोटल अमाउंट आ रहा है उसके अंदर, सही है, डॉट टेक्स्ट। सो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल प्योरली एक बिल्कुल सीधे तरीके से डिस्काउंट निकालना बता रहा हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से आपने डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हो। इससे आसान तरीका आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, आपने इनको कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि देखें अभी जो है ना वही प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई अब जो टेक्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू है वो लाजमी है कि अब आपकी जो है उसके साथ यानी कि अब माइनस नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग माइनस नहीं होता। तो सबसे पहले जो है इसको कन्वर्ट करेंगे हम। अब कन्वर्ट करने का काम ज़्यादा इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कन्वर्ट करना लाजमी होता है, कन्वर्ट टू डबल। आप डबल के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर दें ताकि ये वैल्यू जो है कन्वर्ट हो जाए और आपकी जो माइनस का जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं
वो हो जाए। सी शॉप का एक रूल है, उस रूल के बेस पर हमें चलना होता है। सो उस रूल को हम यकीनन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर उस रूल को हमने तोड़ दिया तो फिर ये जो है काम नहीं करेगी, क्योंकि सी शॉप अपने रूल के मुताबिक ही चलेगा। सो आई थिंक कि अभी जो है ये सारा काम हो चुका है, डिस्काउंट वाला काम हो चुका है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम हो रहा है। सो वीडियो भी ज़्यादा यानी कि 10-10 मिनट की, 12-12 मिनट की इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि इतनी ज़्यादा मैं 30-35 मिनट की बना सकता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे की बना सकता हूँ। अगर इससे ये होगा कि आप लोग बोर हो जाएंगे, आप लोगों को ये बात समझ में आएगी नहीं कि सर क्या कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग के अंदर होता है सारा का सारा काम पेशेंस का। ये चीज़ याद रखना आप लोग, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होंगी, यानी कि 2 से 3 एरर्स ज़बरदस्त। तो सबसे पहले एरर्स को फाइंड करना शुरू करते हैं कि भाई एरर्स जो हैं वो आ कहाँ रहे हैं। सबसे पहला एरर्स कि भाई आपने ना क्या किया पता है। अच्छा, एरर के बावजूद भी ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा काम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम एरर को सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ये बिल्कुल ही असूलन बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है txt सब टोटल txt ठीक है, डबल मैंने ये दिया हुआ था, ये सारा एरर ख़त्म। अच्छा, इतना सा देखें, मैंने बताया ना आप लोगों को प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि मतलब पेशेंस रखनी होती है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग्स आप अगर सीख जाते हैं तो यानी कि आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने जब यानी कि 6 से 7-8 साल लगाए हुए इन प्रोग्रामिंग्स के अंदर, तो मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और मेरी बिल्कुल यहीं से ही हर चीज़ होती है। सो आपको ये समझना चाहिए कि प्रोग्रामिंग के अंदर छोटे छोटे एरर्स आते हैं, उनको रिज़ॉल्व करना ही यानी कि एक प्रोग्रामर की निशानी होती है। सो सबसे पहले आपको ये प्रोग्रामिंग रिज़ॉल्व करना आना चाहिए। अब देखें 170 रुपीज़ में मैंने कुछ ख़रीदा और कितनी क्वांटिटी खरीदी, 10 क्वांटिटी खरीदी, और उस पर मैंने 2% डिस्काउंट दिया। अच्छा, 2% डिस्काउंट दिया तो 1372 माइनस में मेरी वैल्यू आ गई, ज़बरदस्त। और 28 रुपये जो हैं वो मेरे डिस्काउंट में गए। अच्छा, यहाँ पर भी वही एरर आएगा। सो इस एरर को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आपने इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जो है ब्लॉक कर देना है, क्लोज़ कर देना है, तो ये एरर आपका हो जाएगा ख़त्म। यहाँ से ट्राई और यहाँ पर कैच, आप कैच करें इसको एक्सेप्शन को, और क्या कर दें, कैच के साथ साथ जो है ना आउट भी कर दें इसको, ताकि कैच तो हो जाए, आउट भी हो जाए, ये दोबारा से हमारे सामने पंगे ना करे। तो यहाँ पर आकर मैं एक्सेप्शन लगा लेता हूँ। सो एक्सेप्शन अच्छा, यहाँ पर जो एरर आ रहा है ना, वो ऐसा करें कि आप जो यहाँ पर जो आपने लिखा है डिस्काउंट, इसमें सब टोटल कर दें इस तरीके से, क्योंकि वो मेरे ख्याल में माइनस जब ही आती है जब आप थोड़ा सा यानी कि उसमें से उसको माइनस करते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। मेरे ख्याल में तो आई थिंक ऐसा ही होता है। अब हम चला कर देखते हैं और अब हम देखेंगे और अब हम समझेंगे कि मेरे ख्याल में तो अब जो है डिस्काउंट जो है वो हमारा सही आना चाहिए। और आई थिंक कि 28 रुपये से ही डिस्काउंट आ रहा था। ये जो है बिल्कुल प्योरली डिस्काउंट का जो फंक्शन है, जो फार्मूला है वो यही है। और आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैंने दिए हुए हैं इसके अंदर यही फंक्शन फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। और मैं क्या मतलब, दुनिया का हर बंदा जो भी डिस्काउंट निकालता है तो इसी तरीके से निकालता है। सो क्या हो गया, हाँ कब आएगा ये, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि ज़्यादा यानी कि सर्वर्स भी चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा मसला कर रहा है। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं। 120 रुपीज़ में हमने परचेज़ किया और कितनी क्वांटिटी में, 2 क्वांटिटी 240 रुपये, और 3 जो है हमने डिस्काउंट दिया। तो अच्छा, यहाँ से देखें अब डिस्काउंट जो है ना 7.2 जो है इसने डिस्काउंट काटा, और उसमें से जो है ना 77 रुपीज़, यानी कि अब अगर एक चीज़ देखी जाए तो 240 में से अगर ये 7 रुपीज़, अच्छा एक चीज़ नोट करें आप, जो मुझसे गलती हो गई है वो ये है
कि डिस्काउंट में से ये वाली वैल्यू कट रही है, ना कि हमारा डिस्काउंट वैल्यू कट रही है। सो शायद आप लोगों ने नोट ना किया हो, मैंने नोट कर लिया और मैं समझ भी गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना ये डिस्काउंट जो दे रहे हैं आप, डिस्काउंट टैक्स नहीं काटनी, आपने काटनी है डिस्काउंट एड डिस्काउंट टैक्स को में से जो वैल्यू है ना वो काटनी है आपने। सही है। सो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। और मैं जो है ना यहाँ से मैं काट लेता हूँ डिस्काउंट अमाउंट, TXT डिस्काउंट अमाउंट, इसको काट लेते हैं हम यहाँ से। अब जो है हमारा डिस्काउंट बिल्कुल प्योरली आना चाहिए, बिल्कुल 100% सही आना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा आज लग रहा है ऐसे कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि आज मैंने एक और स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर जो है वो बनाकर, मतलब मेरे पास थे, मतलब सेट करके मैंने एक कस्टमर को देकर आया हूँ, तो वहाँ से थोड़ी सी थकावट हो गई है। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी हम अपने प्रोग्राम को भी जो है अलविदा कहेंगे, क्योंकि आई थिंक आप लोग जो है ना, मेरे ख्याल में तो मैंने तो ऐसे ही सीखा था भाई, बात है सीधी। अब देखिए यहाँ पर 4.8 को काट रहा है, तो आपका ये वाला अमाउंट आ रहा है, मेरे ख्याल में सही आ रहा है, कोई इसके अंदर मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।